सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? तो आंसर होगा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर है, किस भारतीय राज्य ने अन्य राज्यों से शराब लाने पर प्रतिबंध लगाया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। फिर बताओ, सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा केरल बना। और बताओ, मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनेंगे कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, जो कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में खुलेंगे। और कौन सा देश 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा? तो आंसर होगा जापान। वैसे यूरोपियन यूनियन का भी यही टारगेट है। और कैशलेस भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए रुपे फेस्टिव कार्निवल शुरू किया था किसने? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके एमडी सीईओ दिलीप असबे हैं। फिर है, किस देश से एक समुद्री विमान अहमदाबाद आया जिसे स्पाइस जेट के द्वारा संचालित किया जाएगा? तो आंसर होगा मालदीव। मालदीव की कैपिटल माले है, मालदीवियन रुपया इसकी करेंसी है। फिर है, किस राज्य में रानी पद्मावती का स्मारक बनाया जाएगा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के भोपाल में। और हाँ देखिएगा, इस बैंक एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी ला रहा है कुछ फ्री टेस्ट सीरीज इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ। तो 6 फरवरी से शुरू हो रहा है एक्सीलेंस सीरीज फॉर क्वांट मनीष ग्रोवर सर के साथ। ये जो टेस्ट सीरीज है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और कंडक्ट की जाएगी हर सैटरडे शाम 6 बजे। और उसके बाद होगा इसका एक एनालिसिस सेशन जो होगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस टेस्ट सीरीज के टॉपर को मिलेगा मौका मनीष ग्रोवर सर के साथ एक 1-to-1 सेशन अटेंड करने का। उसके अलावा 7 फरवरी से शुरू हो रहा है परफेक्शन सीरीज निमिषा बंसल मैम के साथ। ये टेस्ट सीरीज होगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और कंडक्ट की जाएगी हर शनिवार शाम 5 बजे। और इसके बाद होगा इसका एक एनालिसिस सेशन जो होगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस टेस्ट सीरीज के टॉप 100 स्टूडेंट्स को मिलेगा मौका निमिषा बंसल मैम के साथ एक जूम सेशन अटेंड करने का। और इसके साथ ही 8 फरवरी से शुरू हो रहा है प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज आईबीपीएस क्लर्क मेंस की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए। और ये टेस्ट सीरीज भी होगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस टेस्ट सीरीज में कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल और फाइनेंशियल नॉलेज, क्वांट्स, इंग्लिश और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स में होंगे मॉक टेस्ट। और उसके बाद उनका एनालिसिस सेशंस भी होगा जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा। इसमें रैंक 1 लाने वाले स्टूडेंट को मिलेगा 1 महीने का फ्री बैंक प्लस सब्सक्रिप्शन। रैंक 2 लाने वाले स्टूडेंट को मिलेगा 2000 रुपए का अमेजन वाउचर। रैंक 3 लाने वाले स्टूडेंट को मिलेगा 1000 रुपए का अमेजन वाउचर। और इतना ही नहीं, 14 और 28 फरवरी को कंडक्ट किया जाएगा कॉन्कर रीजनिंग टेस्ट सीरीज अंकुश लांबा सर के साथ में। ये जो टेस्ट सीरीज होगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और कंडक्ट की जाएगी 14 और 28 फरवरी को दोपहर 1 बजे। और उसके बाद होगा इसका एक एनालिसिस सेशन जो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा। और इसमें रैंक 1 लाने वाले स्टूडेंट को मिलेगा 1 महीने का फ्री बैंक प्लस सब्सक्रिप्शन। रैंक 2 लाने वाले स्टूडेंट को मिलेगा 2000 रुपए का अमेजन वाउचर। रैंक 3 लाने वाले स्टूडेंट को मिलेगा 1000 रुपए का अमेजन वाउचर। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी इसके बारे में जानकारी चाहिए तो सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। आईसीसीआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा आयोजित वैश्विक कला प्रतियोगिता में किसने $1000 का विशेष पुरस्कार जीता? तो नाम है इनका अंजर मुस्तीन अली, बांग्लादेश के हैं ये। अब बताओ, अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 अक्टूबर को। बढ़ते आगे। फिर है, आइवरी कोस्टा के प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा हमीद बाकायको। ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल होती है यमुसक्रो। स्पेलिंग बता रहा हूं, YAMOUSSOUKRO, यमुसक्रो। फिर है, एक मास्क अनेक जिंदगी नाम का एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया था किसने? मध्य प्रदेश ने। और इसी तरह से मास्क से रिलेटेड रोको टोको अभियान भी शुरू किया था, जीवन शक्ति योजना भी शुरू की थी मध्य प्रदेश ने। फिर किस मंत्रालय को स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला? तो ये मिला भी जनजातीय मामलों के मंत्रालय को, जिसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है खुंटी, झारखंड, जो आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी है। फिर किस संगठन के सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है? तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। अब बताओ, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया किसे? एसएन राजेश्वरी को। ये जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है ये एक पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। केवीआईसी यानी कि खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन,
यानी कि खादी व ग्रामोद्योग आयोग। तो केवीआईसी से अपने कर्मियों के लिए उत्पादों की खरीद करने वाला पहला सशस्त्र पुलिस बल कौन सा बना था? आईटीबीपी बना था। आईटीबीपी इंडो बॉर्डर पुलिस, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं एसएस देशवाल। फिर है उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता किसने? दीपांकर घोष ने। ये इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर हैं। फिर बताओ, तत्काल ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया था 1 अगस्त को। अच्छा, ली तेंग हुई का निधन हो गया। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ताइवान के। ये ताइवान के लोकतंत्र का जनक इनको माना जाता था। अब बताओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा मॉरिशस। कैपिटल इसकी पोर्ट लुइस है, करेंसी है मॉरिशस रूपी। प्रधानमंत्री हैं प्रवीण जुगनॉथ। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, विश्व वेटलैंड दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 2 फरवरी को, जिसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड वाटर। भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं अगर पूछा जाएगा तो 42 है। देखो अभी तक तो अभी 42 नंबर की बनी थी तसोकर झील लद्दाख की। फिर बताओ, पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किस देश ने सबसे ज्यादा मेडल जीते? तो आंसर होगा भारत ने। कितने मेडल जीते? टोटल 11, जिसमें से 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज रहे। और इस पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया था कुवैत शूटिंग फेडरेशन ने। बताओ, महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा अनीश शाह बने हैं। फिर है, किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा पंजाब ने। अब बताओ, फेसबुक ने किसे अपने पहले मुख्य अनुपालन यानी कि सीसीओ, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा हेनरी मोनिज को। फेसबुक का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। अब बताओ, किस संगठन ने 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया? तो आंसर होगा वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन। अब बताओ, शिवालिक रेंज की प्रजातियों के संरक्षण के लिए बॉटनिकल गार्डन बनाया कहाँ पे? उत्तराखंड में, उत्तराखंड के नैनीताल में। अच्छा, भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ पे बन रहा है? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। और ये जो देश का पहला सेंट्रलाइज्ड एसी टर्मिनल है, इसका नाम है सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु। अब बताओ, किस बीमारी के खिलाफ टीकाकरण को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है? तो आंसर होगा पोलियो। अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने पल्स पोलियो कार्यक्रम 2021 का पहला दौर भी लॉन्च किया था। अच्छा, बैंकॉक में आयोजित बैडमिंटन वर्ल्ड टूर में पुरुष एकल का फाइनल किन्होंने जीता? एंडर्स एंटोनसेन ने। ये डेनमार्क के बैडमिंटन प्लेयर हैं। अच्छा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मलेशिया में है। फिर बताओ, ऑक्सफोर्ड हिंदी ने किसे 2021 के लिए हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो आंसर होगा आत्मनिर्भरता। बढ़ते आगे, कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस देखते हैं। बताओ, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? अभी नए बने, वैसे तो ये आपको नाम पता होना चाहिए, मोहम्मद रफीक है। ये मोहम्मद रफीक अभी तक उड़ीसा हाईकोर्ट में थे, अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आ गए। तो उड़ीसा हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस कौन बन गए, ये प्रश्न रहेगा आज का आपके लिए। फिर बताओ, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? अरूप कुमार गोस्वामी बने। और उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, अभी मैंने आपसे प्रश्न पूछा और ये तो यही आ गया, तो देख लो, आंसर इसका होगा एस मुरलीधर। चलो फिर दूसरा प्रश्न पूछ लेता हूं मैं, ये तो कैंसिल हो गया ना। तो बताओ, उत्तराखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस, ये बताओ। चलो अब नहीं आएगा ये नीचे। अगला प्रश्न है, महिला दुतुराई किस राज्य का 38वां जिला बना? तो आंसर होगा तमिलनाडु का। और इसकी कैपिटल चेन्नई है। मुख्यमंत्री हैं एडप्पाडी के पलानी स्वामी। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में है। और इसके प्रेसिडेंट है मसात्सुको असाकावा। वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा। फिर बताओ, अयोध्या नाम की बुक को किसने लिखा? माधवी भंडारी ने लिखा है। और अमेजिंग अयोध्या नाम की बुक को किसने लिखा है? तो नीना रॉय ने लिखा है। ये याद रखना, मैंने कई बार बताया ना आपको। अयोध्या बुक को तो माधवी भंडारी ने और अमेजिंग अयोध्या को नीना रॉय ने। अब बताओ, एक जिला एक शिल्प योजना किसने लॉन्च की थी? मध्य प्रदेश ने। और एक जिला एक उत्पाद योजना यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, ये थी उत्तर प्रदेश की। एनसीसी के डायरेक्टर जनरल कौन बन गए? तरुण कुमार। और सीआईएसएफ के कौन बने डायरेक्टर जनरल? सुबोध कुमार जायसवाल। तो बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले देखो, वो स्टूडेंट्स जिनको ये रिवीजन वाले जो वीडियोस अपलोड करते हैं वो अच्छा लगता है, वैसे तो इसमें व्यूज नहीं आते हैं हमेशा से ही, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो इसमें
परमानेंटली जुड़े हुए हैं, जो आप लोग चाहते हैं कि हाँ ये वीडियोस कंटिन्यू रहे, तो एक रिक्वेस्ट है मेरी, एप्लीकेशन में मैंने आपको बोला है कि आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे मैं ऑडियोज़ भी अपलोड करता हूँ, इसका भी और करंट अफेयर्स वाले का भी, उसके अलावा और भी कुछ टॉपिक वाइज होते हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर सुना करें, डेली बेसिस पे आप उनको ज़रूर सुने, उससे आपका रिविज़न भी हो जाएगा। और दूसरी बात, अभी उसकी रैंकिंग लिस्ट से हमारा नाम हटता जा रहा है क्योंकि हमारे वहाँ पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, इसलिए तो जो ऑडियोज़ अपलोड होते हैं प्लीज़ एक बार सुन लिया कीजिए, आप ही के फ़ायदे की चीज़ है। और अगर आपको लगता है कि नहीं सुनना है तो फिर भी सुन लिया कीजिए, सुन करके चला करके साइड में रख दो मोबाइल, अपना काम कर लो। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? आपको वो ऑडियो सुनने हैं। खबरी एप्लीकेशन पे अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाइएगा। अपना जो क्रिक एग्जाम चैनल है, जैसे उसके लोगो पे आप क्लिक करेंगे फॉलो का बटन आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लीजिएगा। और देखिए, बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, ये जो बात है केवल मैं आप ही लोगों से कर रहा हूँ। ये जो अपना मेन वीडियो है जो करंट, वहाँ पे ये बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के जो स्टूडेंट्स है वो मेरे लिए खास है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, डेज की बात करते हैं। बताओ वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 सितंबर को, और इसकी थीम थी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। फिर बताओ विश्व प्राथमिक उपचार दिवस हमने कब मनाया? 12 सितंबर को मनाया। वैसे सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है इसको, तो 2020 में तो हमने 12 सितंबर को मनाया था ये। फिर बताओ नेशनल हिंदी डे, ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। और वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं। बताओ इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ये हमने 15 सितंबर को मनाया। और वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया हमने? ये 16 सितंबर को मनाया। और इसकी थीम क्या थी? ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। फिर है विश्व रोगी दिवस, ये 17 सितंबर को मनाया था, यानी कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, जिसकी थीम थी हेल्थ वर्कर सेफ्टी, अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। फिर बताओ वर्ल्ड बैम्बू डे, ये कब मनाते हैं? 18 सितंबर को मनाते हैं। थीम थी बैम्बू नाउ। अगला बताओ विश्व जल निगरानी दिवस, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 सितंबर को, और इसकी जो थीम थी सॉल्व वाटर थी, विश्व जल निगरानी दिवस की। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। अब बताओ अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस, ये कब मनाया जाता है? ये 19 सितंबर को मनाते हैं। वैसे तो फिक्स नहीं होता, देखो सितंबर की तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, लेकिन 2020 में तो हमने 19 सितंबर को मनाया था, यानी कि इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे। और इसकी थीम थी अचीविंग अ ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, 23 सितंबर को मनाया, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, और इसकी थीम थी साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर ज़रूर करना। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।